जब खेत में पतझड़ आता है ना, तो किसान जमीन नहीं बेचते। बात समझ में आ रही है? जब खेत में पतझड़ आता है तो किसान जमीन नहीं बेचते, बल्कि अगली फसल का इंतजार करते हैं। वैसे ही मार्केट में जब चारों साइड मंदी और लालिमा घेरी है ना, तो जो ट्रेडर होते हैं ना, वो सस्ते में बीज बोने की तैयारी करते हैं। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? चलिए, समझ गया तो अच्छी बात है। और कहीं वो वाला सिस्टम समझ गए कि अरे भाई ये तो पतझड़ आ गया, तब तो मतलब पेड़ कितना हरा हुआ करता था, ये पेड़े सूख गया है, देखिए ना सब इसका पत्ता गिर गया है, तो इसका मतलब पेड़ सूख गया है, तो इसको कटवा दीजिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको आप क्या बोलिएगा? तो सर उसके लिए एक ही संज्ञा है, क्या है? मूर्ख की संज्ञा। वो महामूर्ख है, चपाट नंदन है। ससुरा पतझड़ आया, अब पेड़े को कटवा दिया, पेड़े जलवा दिया। काहे? तो पेड़ तो सूख गया, पहले तो हरा भरा था। तो यहाँ क्या समझ में आ रही है? यहाँ समझ में आ रहा है कि उसके पास उसकी जानकारी नहीं थी। ओके, मतलब जानकारी। तो ये चीज अच्छी बात निकल के सामने आई कि उसको उसके बारे में सीख नहीं था, है ना। तो मार्केट में कई लोग आए हैं, तो उनके लिए भी ये चीज़ समझने वाली बात है कि मार्केट में बिना सीखे पैसा लगाना वैसे ही है जैसे तैरना नहीं जानते हैं, मार दिया स्विमिंग पूल में छलांग 15 फीट वाला गड्ढा में, उसके बाद पूरा समझिए गए होंगे क्या स्थिति हुआ, उच पूछ, अब पूरा पानी पुनी पी के क्लोराइन का एकदम हालत खराब। तो बिना आप सीखे गहराई में कूदना किसकी गलती है? किसकी गलती है? अब आप बोलेगे सर वो तो सिस्टम की गलती है, और स्विमिंग पूल वाला उतना गहरा स्विमिंग पूल काहे बनाया है? वहां लिख देना चाहिए कि बिना तैरने वाले, नहीं जानने वाले कूदे नहीं, गहराई है। ओ भाई, दुनिया को तुम बोलते चलोगे, खुद नहीं सीखोगे। तो इसका भी याद रखिए, सीखना भी बहुत जरूरी है। और साथ में एक महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा कि डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना, ओए होए होए, फिर तो सांप जिसमें विष नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, उसको बच्चे भी गले में डाल के घूमेंगे। तो आपके अगर जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है तो फिर साहब अनुशासन के बिना तो भाई साहब, समझ सकते हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप बोलोगे सर शेयर मार्केट में किड़ी अनुशासन है भाई, किड़ी अनुशासन इतने आ गई है, इतने तो पैसे लगाने हैं, पैसे बनाने हैं, अनुशासन किड़ी आ गई थे। तो भाई जो बात ये आपके मन में आ रही है, तो हम आपको भालो भालो तरीका से समझाते हैं कि यहाँ अनुशासन ये हो गया कि भैया मार्केट में तो हजारों करोड़ों रुपया घूमता है, उसे आपको क्या? मार्केट में तो पता ना कितनी महिलाएं घूमती हैं, उसे आपको क्या? जिसको दुल्हन बना के आप डोली में बैठा के घर ले आए, वही ना भाई आपकी मलकिनी हुई, वही ना आपकी धर्म पत्नी हुई, वाइफ हुई। सेम चीज है मार्केट में भी। अगर मार्केट में आप मतलब जो आपका पैसा लगा है और जो प्रॉफिट बना लिए उसको डिसिप्लिन से बुक कर लिए तो वो अच्छी बात है। अगर उसका लाल आ गया तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। तो ये डिसिप्लिन है। किसी का 5% है, किसी में 3% है, जिसको जैसा अपना उचित लगता है वैसा बना सकता है। किसी भी एक आदमी का बाइंग दूसरे आदमी के बाइंग के बराबर नहीं होता, सबका अपना अलग अलग बाइंग, सबका अपना अलग अलग व्यू। भाई सब मजा आ जाता है मार्केट में, ठीक है। उद्देश्य एक ही है, पैसा बनाना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं, और समझिएगा तो बहुत अच्छा है। कहते नहीं है कि पैसे को तिजोरी में रखोगे ना तो वो जंग खाएगा। आप बोलिएगा क्या बोल रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, हम तिजोरी में पैसा रख दिए तो जंग खा जाएगा? बिल्कुल साहब, इन्फ्लेशन ना उसको बैठे बैठे खत्म कर देगी। और कुछ सरकार तो नोटबंदी भी कर देती है। तो वही बात है। बाकी धुरंधर 2 मूवी में अच्छा दिखाया है, नोटबंदी काहे हुआ था उसके पीछे का जो दिखाया, और उसमें जो सबसे तगड़ा जो लास्ट में जो नहीं था, क्या अतीर क्या नाम था उनका, जो लेके गया था, हाँ, उस लड़की का बाप, और जाके उसको एयरपोर्ट पे छोड़ा रणवीर को, और जब उसने दिखाया था ना मोबाइल में, ओए होए होए होए, ऐसा लगा ना रणवीर को ऐसा लगा कि भाई तुझी तो मेरे बाप ही हो। ऐसे तो मूवी में तो बाप ही था, ससुर था, लेकिन रियल मायने में भी भाई साहब बाप ही निकला अगला। बड़ा मज़ा आ गया, मूवी देखे सर, बड़ा मज़ा आया, ठीक है, अच्छा लगा। तो चलिए, ओवरऑल ठीक है। बाजार हमेशा लाल दिखता है, फिर मतलब थोड़ा ऊपर हो जाता है, फिर नीचे हो जाता है, ये सब चलते रहता है। तो हम लोग को बाजार में केंद्रित रहना है और उस किसान की तरह समझना है। चाहे उस मतलब जैसे नहीं बोलते हैं कि किसान जब फसल कट जाता है तो उसके बाद खेत थोड़ी बेच देगा, फिर अगला का तैयारी करेगा। तो उसी तरह है भाई, हम लोग का प्रॉफिट बुक हो गया तो ठीक है, अगला का तैयारी, और प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, वहाँ लाल दिखने लगा, तो कोई ना, वेट कर लेंगे साहब। तो ये भाई साहब अपने आईटी का सब्जेक्ट है और ये आईटी पे अपन चल रहे हैं।
बाकी बीच बीच में हमारे तरफ से इसी प्रकार की आपको मार्केट में बने रहने की शक्ति प्रदान की जाएगी। जिसको आपको स्वीकार करना है तो स्वीकार करिएगा, और नहीं करना है तो भाई हम क्या कर सकते हैं, हम तो कोई सेबी रजिस्टर तो है नहीं। हाँ, जो बात है तो हम तो क्लियर बोल दे रहे हैं। हम लोग तो मार्केट में बस बैठे रहते हैं, चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ही अभी थोड़ा सा आईटी पे अगर बोलिएगा तो चर्चा कर लेंगे, नहीं बोलिएगा तो नहीं करेंगे। आईटी भाई साहब दुखी नहीं किया है, फुल दुखी किया है। एक होता है दुखी करना एक होता है कि पूरा बढ़िया से मतलब दुख को भी ना मतलब शर्मिंदा होना पड़ता है कि यार अब तो चल ले भाई। ये सिचुएशन मतलब गजब का फ्रस्ट्रेट कर दिया, मतलब जैसे नहीं होता है कि जीने की शक्ति कम कर दी, ऐसा। तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग मार्केट में डटे हुए हैं और पूरे वही जोश वही खरोश से हम बने हुए हैं और पोजीशन मेरा खड़ा है, पोजीशन मेरा खड़ा है। आपको देते हैं ना, तब बोलिएगा क्या दीजिएगा सर आप हम लोग को। अरे भैया स्क्रीनशॉट देंगे, माइनस है तो माइनस में भी दिखाएंगे, प्लस है तो प्लस में भी दिखाएंगे, जो है सब आप लोगों के सामने रखेंगे। भाई आप लोग से झूठ बोल के कहाँ जाएंगे हैं, आप लोग से झूठ बोल के हम कहाँ जा सकते हैं। तो ये स्विंग है तो स्विंग में मैं दूंगा सर, फ्री वाले में नहीं दूंगा, नहीं तो फिर फ्री वाले में देने से ना रायता फैल जाता है। ठीक है, तो फ्री वाले में नहीं दूंगा, स्विंग वाले में दे दूंगा, और ये शॉर्ट स्विंग है। तो जरूर आप लोग देखिएगा। बाकी इसमें बहुत अच्छा हमने डिस्कशन किया है, तो इस डिस्कशन को सुनने का समझने का प्रयत्न करिएगा। हमें पता है कि आप अच्छी तरह से इस चीज़ को सुन समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आप लोग इतने समय से हैं तो समझ में आता ही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हम अभी 3 लॉट, मतलब 3 नहीं 4 लॉट का पैसा 3 लॉट में लगा हुआ है, 1 और 2 लाख का लगा हुआ है। तो डटे हैं साहब, है ना, डटे हुए हैं। और मार्केट यहाँ पर ही थोड़ा सा तो रुका था, हल्का सा हमारा सा कॉन्फिडेंस आया था। कल की गिरावट में भी, कल मतलब फ्राइडे की गिरावट में भी आईटी अपने आप को मजबूत रखा। हालांकि लास्ट में जाते जाते ये भी अपनी मजबूती को गंवा दिया, कोई बात नहीं, गंवा दिया सर तो क्या कर सकते हैं। तो अभी क्या है 32, अभी 32.53 पे है। तो इस जगह एक एवरेज है 32, यहाँ रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा तो भैया नीचे ले आओ। 31.25 का इसका लो है, तो आप देख सकते हैं। तो सर इस लो को तोड़ नहीं सकता है, किसने बोला तोड़ नहीं सकता है, सब कुछ पॉसिबल है शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में सब कुछ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं है। तो सर तोड़ेगा तो क्या करेंगे भाई, जो अभी तक किए हैं। अब खेत में बारिश नहीं हो रहा तो किसान क्या करेगा, खेत बेच देगा कि बारिश का इंतजार करेगा या अल्टरनेट कोई कोशिश करेगा। फिलहाल देखिए तो यू पैटर्न तो बन चुका है, यू पैटर्न ऐसे मतलब बन चुका है। हाँ, एक बार नीचे आना चाहिए और उसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठना चाहिए। ऐसे अगर उठ जाएगा तो भी पैटर्न हो जाएगा ना। तो एक बार थोड़ा सा नीचे आईटी को आना चाहिए, हालांकि लो नहीं तोड़ना चाहिए, लो तोड़ देगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे 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 उठना चाहिए, तो अच्छा है। और आईटी या कोई भी सेक्टर हो, पोजीशन सबका बढ़ा हुआ है ना, तो ये हिचकोले मार के आपके अंदर डर पैदा करेगा। जैसे आम का पेड़ में मोजर लगता है, मोजर समझते हैं, फूल, फिर उसके बाद टिकोला आता है छोटा छोटा आम का, फिर उसके बाद वही बड़ा आता है। जितना मोजर लगता है क्या उतना आम होता है, जवाब है नहीं होता है। जितने फूल होते हैं उसके बाद क्या उतने आम कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, मैक्सिमम गिर जाते हैं। उसके बाद जो टिकोला होता है वो भी आंधी उंधी थपड़े खा के वो भी गिर जाता है। लास्ट में कुछ बचते हैं जो कि आम बन के आपके सामने आता है, जो पकता है तो ओए होए होए स्वाद आ जाता है भाई साहब। ठीक है, तो टिकोले जो है ना उसको भी गिरना पड़ता है। तो यहाँ पर ही अगर आप सोच रहे हैं कि साहब हमने पैसा लगा है, मार्केट में भी पैसा लगा है, तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, भाई ये प्रोसेस में है, थपेड़े खाने का प्रोसेस में है, थपेड़ा खा रहा है बस। सारे लोग तो प्रॉफिट नहीं बना पाते शेयर बाजार में। आप सोचोगे सारे लोग प्रॉफिट बना ले तो भाई साहब फिर तो गजब हो जाएगा। शेयर बाजार में सारे लोग प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं, ये भी बात मान के चलिए। कुछ लॉस खाते हैं, कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। अगर सभी लोग प्रॉफिट बनाने लगे तब तो भाई मौज आ जाएंगे, फिर तो मौज ही आ जाएगा। फिलहाल आइए 27 तारीख को क्या हुआ है, बाइंग सेलिंग देख लेते हैं। तो भाई टर्नओवर तो ठीक हुआ है, ख़राब नहीं हुआ है 73 का, 64 से तो बेटर हुआ है, 83 से कम हुआ है। और डिलीवरी पोजीशन देखे तो भाई साहब 73 में 66% का डिलीवरी पोजीशन खराब तो नहीं है। तो पैसा तो लग रहा है भाई, है ना, पैसा तो लग रहा है। बाकी गिरावट के लिए क्या बोल सकते हैं, सामने में अब क्या है ना, हम लोग हम लोग का खेती है तो आम के बारे में हम लोग को थोड़ा पता है, जाते हैं ना गाँव, तो ऐसे भी गाँव के लोग हैं हम लोग, मतलब मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो आम में क्या होता है ना, मोजर होता है, सारे नहीं फूल जो है कन्वर्ट नहीं होते। फिर टिकोला होता है, टिकोला छोटे आम, कच्चे आम, वो भी पूरा आम में कन्वर्ट नहीं होता। अगर उतना पूरा कन्वर्ट हो गया ना तो पेड़ का डालियाँ टूट जाएगी भाई साहब। फिर आंधी आता है, तूफान आता है, फिर उसमें से गिर जाता है। उसके बाद जो बचते हैं फल वही बड़े होते हैं फाइनली। तो यहाँ भी आईटी में आपने इन्वेस्ट किया है तो इतने आसानी से तो पैसा नहीं बनेगा।
आईटी आपको थकाएगा। अगर इसको आप थकावट ले लेते हो, अपने जोश में कमी कर देते हो, अपने इन्वेस्टमेंट में कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, भाई साहब लॉस बुक करवा देगा, ध्यान रखना। हार्वेस्टिंग करना अलग चीज है, लॉस बुक करना अलग चीज है। लॉस बुक करता है ना आदमी अंदर से टूट जाता है, हार्वेस्ट करता है ना तो आदमी में एक अच्छा मतलब वो एनर्जी बना रहता है। समझ गए? हाँ चलिए, तो फिलहाल इतना ही कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।